पटना में जल संसाधन विभाग की ओर से सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जल संसाधन मंत्री संजय झा, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई मंत्रियों ने कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जल संसाधन विभाग में अलग अलग वर्ग के 1006 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से चयनित 489 लोअर डिवीजन क्लर्क और 485 कनिष्ठ लेखा लिपिकों को दिया गया नियुक्ति पत्र। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी बिहार को सौगात। रोहतास में पंडुका पुल का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी, जिन्ना के रास्ते पर चलना और जहर उगलना बंद करें। देश में मनाई जा रही है पंडित नेहरू की जयंती। सीएम नीतीश कुमार ने दी नेहरू को श्रद्धांजलि। राज्यपाल फागू चौहान ने भी अर्पित की पुष्पांजलि। पटना में सीएम नीतीश का जनता दरबार। सीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए तुरंत निपटारे के आदेश। सीएम के जनता दरबार में नीतीश नामक लड़के ने भी रखी अपनी समस्या। पिता की मौत के बाद नहीं मिला था मुआवजा। सीएम ने अधिकारियों को दिए समस्या के समाधान का निर्देश। मुजफ्फरपुर में महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने किया नामांकन। कुर्दी विधानसभा उपचुनाव के लिए जेडीयू ने बनाया है उम्मीदवार। नॉमिनेशन के बाद कुशवाहा ने किया जीत का दावा। नालंदा के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। महागठबंधन सरकार पर साधा जमकर निशाना, कहा बिहार में जो अभी महागठबंधन की सरकार वो बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे मुजफ्फरपुर। कुर्दी में महागठबंधन की जीत का किया दावा। मुकेश सहनी के उपचुनाव में उतरने पर भी बोले पप्पू यादव, कहा हर किसी को चुनाव लड़ने का हक। साहिबगंज में राजमहल के लोगों को बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने दी कई योजनाओं की सौगात। विधायक अनंत ओझा ने 3 चेक डैम का किया शिलान्यास। 1 करोड़ 50 लाख की लागत से तैयार होंगे चेक डैम। 15 नवंबर को लोहरदगा में मनाया जाएगा झारखंड स्थापना दिवस। जिला मुख्यालय के मैदान में आयोजित होगा कार्यक्रम। सांसद धीरज और मंत्री रामेश्वर होंगे मुख्य अतिथि। 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर रहेंगी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। राष्ट्रपति को दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। सिर्फ खूंटी के उलिहातू जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महामहिम के आज के सभी कार्यक्रम रद्द। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा भी रद्द। खूंटी के उलिहातू से सीधे मध्य प्रदेश जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के करीब बने 2 बड़े स्पीड ब्रेकर बने हादसों की वजह। हाईवा चालक ने स्पीड ब्रेकर की वजह से अचानक लगाया ब्रेक। हाईवा और कार में हुई टक्कर। कार में सवार लोगों को आई चोट। लखीसराय में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में मारी, पीछे से टक्कर। ससुराल से घर जा रहे दंपत्ति घायल, पति की हालत गंभीर। तीतरहाट थाना क्षेत्र के गुड़सागर के पास की घटना। कैमूर में ट्रेन के गेट में खड़ा युवक पोल से टकराया, ट्रेन से गिरकर युवक के मौके पर ही मौत। युवक की अभी तक नहीं हो पाई पहचान। पटना भभुआ रोड इंटरसिटी एक्सप्रेस में हुआ हादसा। छपरा में अनियंत्रित ट्रक झोपड़ी में घुसी, हादसे में गाय और बकरी की मौत। रामनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने शराब के नशे में धुत चालक की जमकर की पिटाई। सुपौल में घायल पुलिस जवान ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। डीएसपी की गाड़ी के नीचे आकर हुआ था जख्मी। गाड़ी आगे पीछे करने के दौरान जवान की छाती पर चढ़ा वाहन और निर्मली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। खगड़िया में तमंचे पर हुआ डिस्को कर्मा धर्मा कार्यक्रम में डीजे के धुन पर हुआ डांस। तमंचे पर डांस का वीडियो हुआ वायरल। छपरा में मोबाइल चोरी के आरोप में विक्षिप्त युवक की पिटाई, हाथ पैर बांधकर लोगों ने पीटा। सूचना मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी। मधेपुरा में मानसिक रूप से कमजोर 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला। खेलने के दौरान पड़ोस के ही एक नाबालिग ने बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। आरोपी मौके से हुआ फरार। पुलिस मामले की जांच कर रही है। समस्तीपुर के सैदपुर गांव में बंजारा परिवार के बच्चे से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की कोशिश। बेहोश की हालत में बच्ची बगीचे में मिली। बच्ची को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बेगूसराय में बदमाशों का आतंक जारी। शहर की दुकान में की लूट, गार्ड को गोली मारकर किया घायल। 2 घंटे बाद फ्यूल पेट्रोल कर्मचारी की भी लूट की खबर। बंदूक की नोक पर 1.25 लाख रुपए लूटे। गोपालगंज में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। लकड़ी के बॉक्स में भरकर ले जा रहे थे शराब। 179 बोतल यूपी की शराब बरामद। कुचायकोट थाने की पुलिस को मिली सफलता। सिवान में अलग अलग थाने के पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा। रंगधारी और फायरिंग के मामले में बदमाश चल रहे थे फरार। बहरिया और मुफस्सिल थाने की पुलिस को सफलता मिली। सुपौल में शराब की तस्करी करते तस्कर गिरफ्तार। 240 बोतल नेपाल निर्मित शराब और एक बाइक जब्त। नरपत पट्टी के पास एसएसबी ने की कार्रवाई। नेपाल से भारतीय सीमा में आ रहा था तस्कर। बांका में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराबी महिला और उसके ड्राइवर को किया गिरफ्तार। गाड़ी से 2 बोतल शराब भी बरामद। चलती मालगाड़ी के नीचे आकर बाल बचा शराब के नशे में धुत शराबी। मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का हुआ माहौल। पटरी के बीचों बीच लेट गया शराबी। मालगाड़ी ऊपर से निकली। धनबाद में कोयले के अवैध कारोबार पर वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष। अपराधियों ने 2 युवक पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
मधुबनी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट में 3 लोग हुए घायल। घायलों को सीएससी में करवाया गया भर्ती। हरलाखी थाने के बिटूहर गांव का मामला। मधुबनी में खेत में रखवाली कर रही नाबालिग लड़की के साथ मारपीट, भैंस चराने से मना करने को लेकर हुआ था विवाद। घायल लड़की का इलाज निजी अस्पताल में जारी। लखीसराय में एक महिला की गला दबाकर हत्या, खिड़की के अंदर जाकर अज्ञात अपराधियों ने की वारदात को अंजाम दिया। रामगढ़ थाना के दूरडीह गांव का मामला। लखीसराय में दबंगों का आतंक। कवैया थाना इलाके में दबंगों ने दुकान का शटर तोड़कर सारा सामान सड़क पर फेंका। मकान खाली करवाने को लेकर दुकानदार और मकान मालिक में कुछ दिनों से चल रहा था विवाद। सिवान में अपराधियों के हौसले बुलंद, घात लगाए बैठे बाइक सवार अपराधियों ने कार्यक्रम से लौट रहे युवक को गोली मारी। युवक की मौके पर ही मौत। गढ़वा में बालू माफियाओं ने की एसडीएम और सीओ को कुचलने की कोशिश। बालू लदे ट्रक से कुचलने का किया प्रयास। ओवरलोड ट्रक के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी। देवघर में गुड्डू हत्याकांड में मिली बड़ी कामयाबी। आरोपी राजाराम सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 22 अक्टूबर को हुई थी हत्या। समस्तीपुर में चोरों का आतंक। मोहन रोड से बाइक किया चोर। बाइक गांव से पत्नी के इलाज के लिए आया था शख्स। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। जमुई में आलू प्याज के गोदाम से हजारों रुपए की चोरी। ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। घटना की जानकारी के बाद पुलिस जांच में जुटी। कटिहार में गैस एजेंसी में चोरों ने जमकर मचाया उत्पात। चोरों ने गैस एजेंसी का ताला तोड़कर अंदर रखे लैपटॉप, प्रिंटर से 2,62,000 रुपए लेकर हुए फरार। गैस एजेंसी के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। कटिहार में शराबियों पर पुलिस की कार्रवाई। नशे में धुत महिला समेत 2 गिरफ्तार। 2 शराबी मौके से फरार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। नालंदा के हेगनपुरा गांव में गाली और रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट। घटना में 2 लोग हुए जख्मी। पीड़ितों ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। पुलिस ने एफआईआर लिखने से ही किया इनकार। पटना विश्वविद्यालय में उम्मीदवारों का वोट मांगने का नया स्टाइल। छात्र संघ चुनाव में वोट के लिए जाप उम्मीदवार ने छात्राओं के कदमों में लेटकर मांगा वोट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साहिबगंज तलझारी रेलवे स्टेशन से लेकर मंगलहाट चौक तक आरसीडी विभाग की ओर से सड़क निर्माण का काम। आरसीडी विभाग के अधिकारियों पर मिली भगत कर घटिया निर्माण करवाने का आरोप। स्थानीय लोगों ने डीसी और विधायक से की शिकायत। लोहरदगा सदर क्षेत्र के भक्सो कोयला नदी तट पर विहंगम योग कार्यक्रम का होगा आयोजन। 16 और 17 नवंबर को आयोजित होगा योग का कार्यक्रम में 501 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ भी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर जहानाबाद में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया बाल दिवस। पंडित नेहरू के चित्र पर किया गया माल्यार्पण। मोतिहारी में चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। मशहूर उस्मान मीर ने गजल से बांधा समा। उस्मान मीर की गजल पर झूमे लोग। 2 साल बाद दिखा लोगों में उत्साह। धनबाद में कोयला चोरी पर लगाम लगाने की तैयारी। अब सीसीटीवी की इससे होगी निगरानी। ट्रायल के तौर पर पहले फेज की शुरुआत बस्ताकेला, कुसुंडा और कतरास में लगेंगे सीसीटीवी। बीसीसीएल लगाएगा 1500 सीसीटीवी। बोकारो के सेक्टर 4D में पूर्व नेवी जवान ने बीमारी से तंग आकर की आत्महत्या। जवान बीमारी के चलते मानसिक रूप से था परेशान। साल 2011 में नौकरी छोड़कर घर लौटा था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बोकारो में खतरनाक अजगर की दहशत। पेड़ पर लटका मिला 9 फीट का अजगर। रेस्क्यू टीम ने अजगर को गांव में छोड़ा। सिवान जिले के हुसैनगंज ब्लॉक से रिश्वतखोरी का वीडियो आया सामने। कुर्सी पर बैठकर सरकारी कर्मचारी लोगों से काम के लिए कर रही पैसे की डिमांड। अभी तक महिला कर्मी पर नहीं हुई कार्रवाई। गुमला जिला मुख्यालय में मौजूद बिरसा मुंडा पार्क इन दिनों लोगों के लिए बना है आकर्षण का केंद्र। शाम के समय पार्क में लोगों की दिख रही भारी भीड़। लोगों ने प्रशासन से पार्क को और बेहतर बनाने की मांग की। गुमला में खोला गया आम आदमी के लिए दरअसल ओपन जिम। जिला प्रशासन ने गांधी पार्क में तैयार करवाया जिम। कहा इससे मनोरंजन के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी होगा बेहतर। कटिहार के प्राणपुर प्रखंड में चौकीदार मनोज झा को शानदार काम करने के लिए किया गया सम्मानित। अवैध शराब के साथ शराबियों को पकड़ने में निभाया था अहम भूमिका। सिवान में मनाया जा रहा है बाल दिवस। अलग अलग संस्थाओं में हो रहे हैं कार्यक्रम। मैराथन दौड़ का भी आयोजन। नवादा में बाल दिवस के मौके पर आनंद मेले का आयोजन किया गया। बच्चों ने लगाई कई तरीके की स्टॉल। बच्चों में दिख रहा उत्साह। धनबाद में विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर रन फॉर डायबिटीज का किया गया आयोजन, जिसमें शामिल हुए बुद्ध जीवियों के साथ तमाम छात्र। दिया गया सेहतमंद रहने का संदेश। मोतिहारी के केंद्रीय विद्यालय में मनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। बाल दिवस के मौके पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। शिक्षकों और बच्चों ने पंडित नेहरू की तस्वीर पर अर्पित की पुष्पांजलि। सिवान में रुकिंदीपुर पंचायत के मुखिया पति प्रदीप तिवारी की हत्या के विरोध में प्रतिवाद मार्च। मुखिया संघ ने निकाला प्रतिवाद मार्च। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर प्रखंड कार्यालय में विधिक जागरूकता मेगा शिविर का किया गया आयोजन। कई लाभुकों के बीच जिला और सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह ने पेंशन योजना समेत अन्य योजनाओं के वितरित किए चेक। जिले के कई न्यायिक पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। इंडोनेशिया के 3 दिन के दौरे पर पीएम मोदी रवाना। बाली में 17वें G20 समिट में लेंगे हिस्सा। कई देशों के प्रमुखों से करेंगे मुलाकात।
G20 शिखर सम्मेलन के पीएम मोदी के 3 प्रमुख सत्रों में लेंगे हिस्सा। 1 दिसंबर से भारत को मिलने वाली है G20 की अध्यक्षता। गुजरात के सूरत में AIMIM चीफ ओवैसी को दिखाए गए काले झंडे। ओवैसी की चुनावी सभा में मोदी के लगे नारे। एसपी का सबसे मजबूत किला ढहाने के लिए बीजेपी का बड़ा दाव। डिंपल यादव के खिलाफ प्रेम सिंह शाक्य लड़ सकते हैं मैनपुरी उपचुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। MCD चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख। करीब 1500 उम्मीदवार दाखिल कर सकते हैं पर्चा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। नसबगढ़ से आप उम्मीदवार ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे नामांकन भरने। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की फरियाद। अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश। गोरखपुर में अन्नप्राशन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। बच्चों से की मुलाकात। रवि गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। जशपुर में दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कई बड़े नेता कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम धामी ने ऐतिहासिक गोचर मेले का किया शुभारंभ। कहा, मेला हमारी सांस्कृतिक पहचान। मेला समिति और स्थानीय लोगों ने सीएम का किया भव्य स्वागत। दिल्ली में 6 महीने पहले हुई हत्या का गुत्थी सुलझा लिया गया है। प्रेमिका की हत्या के आरोप में प्रेमी गिरफ्तार। 6 महीने पहले श्रद्धा की हुई थी हत्या। लिव इन रिलेशन में रह रहे थे श्रद्धा और आफ्ताब पर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने का आरोप। 18 मई को युवक ने की थी प्रेमिका की हत्या। मुंबई के मिलाड की रहने वाली थी श्रद्धा। कॉल सेंटर में काम के दौरान हुआ था आफ्ताब से प्यार। परिवार के डर से दिल्ली आ गए थे दोनों। हत्या करने से पहले आरोपी आफ्ताब ने खरीदा था नया फ्रिज। रोजाना रात 2 बजे एक हिस्सा लगाता था ठिकाने। 18 दिन तक फेंकता रहा टुकड़ा। पंजाब के मेगा में इंग्लैंड पाकिस्तान मैच के दौरान स्टूडेंट के बीच हुआ झगड़ा। पथराव के दौरान कुछ छात्र हुए जख्मी। जम्मू कश्मीर के छात्रों पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप। कोल्हापुर में मराठी टीवी एक्ट्रेस कल्याणी कुरेल की सड़क हादसे में मौत। बताया जा रहा है कि कोल्हापुर सांगली हाईवे पर डंपर से टक्कर के बाद हुई मौत। रायपुर में पुलिस ने युवक की बेरहमी से की पिटाई। युवक पर कथा वाचन के दौरान अभद्र व्यवहार करने का आरोप। MP के रायसेन में सड़क निर्माण में लगी डंपर से नाबालिग की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश और रखकर किया चक्का जाम। पुलिस ने की लोगों को समझाने की कोशिश। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। इनामी बदमाशों के पैर में लगी गोली। 2 पुलिसकर्मियों के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस की गोली से आगरा का रहने वाला बदमाश अजय घायल। लूटे गए मोबाइल बरामद। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। शातिर बदमाश वसीम को लगी पुलिस की गोली। बाइक, तमंचा और कारतूस। गैंगस्टर एक्ट में वसीम चल रहा था फरार। बिजनौर में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी आग। लाखों रुपए के सामान का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से होगी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत। कोरोना के चलते 2 साल बाद 10 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। ट्रेड फेयर में एंट्री के लिए 67 मेट्रो स्टेशन और ऑनलाइन मिलेगा टिकट। पहली बार 73,000 वर्ग मीटर में होगा आयोजन। देश विदेश के करीब 2500 प्रतिभागी करेंगे शिरकत। दिल्ली के ट्रेड फेयर में इस बार 12 देशों से हो रहे शामिल। लोग चीन और पाकिस्तान को इस बार भी नहीं बुलाया गया है। इस बार प्रगति मैदान में बनी है बिल्डिंग में होगा आयोजन। दिल्ली में BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल वाहन चलाने की अनुमति। बढ़ते प्रदूषण के चलते इन वाहनों पर लगाई गई थी रोक। दिल्ली सरकार ने नहीं बढ़ाई प्रतिबंध की तारीख। दिल्ली में प्रदूषण से अभी ज्यादा राहत नहीं है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से ज्यादा राहत नहीं। कई इलाकों में छाई रही धुंध। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। दिल्ली के अक्षरधाम से सामने आई तस्वीर। प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। कुछ दूरी पर दिखना हुआ मुश्किल। दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रदूषण की मार। नोएडा का AQI 236 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण के बीच पंजाब में लगातार जलाई जा रही है पराली। भटिंडा में पराली जलाते दिखे किसान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद गुलजार हुई घाटी। पहाड़ों पर दिखा बर्फबारी का खूबसूरत नजारा। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। कश्मीर में दूर दूर तक हो रही बर्फबारी के चलते सैलानियों के चेहरे खिले। कई रास्ते बर्फबारी के चलते बंद। बर्फबारी के बीच सर्द हवाओं से भी तापमान में भारी गिरावट। पारा लुढ़कने से बड़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के गुरेज में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जबरदस्त स्नोफॉल। हर ओर सिर्फ बर्फ की सफेद चादर। सड़कों पर जमे बर्फ की मोटी परत। सड़कों पर बिछे बर्फ को हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी सफेद आफत। हर तरफ दिखाई दे रहा है बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते कई रास्ते हुए बंद। पुंछ के मुगल रोड पर हैवी स्नोफॉल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद किए गए।